Hello everyone, welcome back to another video of SIG Forum. Valuation of goodwill. Goodwill क्या है? What are the various factors that determine the valuation of goodwill? इन सारी बातों में आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे. So without wasting any further time, let's jump into the video. Recently, Zomato ने Uber Eats को एक्वायर करा फॉर $350 मिलियन. वेल, ये जो एक्विजिशन प्राइस होता है ये मार्केट प्राइस से थोड़ा ज्यादा होता है. दिस एक्सेस प्राइस इज नोन एज गुडविल. सो काफी लोग कहते हैं गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ ए बिजनेस, इट इज द इमेज ऑफ ए बिजनेस, बट आई बिलीव दीज आर द फैक्टर्स दैट बिल्ड अप योर गुडविल. सो जो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलता है फ्रॉम योर कंपटीटर्स बिकॉज ऑफ योर रेपुटेशन, बिकॉज ऑफ योर इमेज, बिकॉज ऑफ योर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी, ये सारी चीजें आपकी गुडविल को क्रिएट करती है. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज गुडविल. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज एन इनटैंजिबल एसेट. इनटैंजिबल एसेट का मतलब होता है जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप टच नहीं कर सकते. ऑल्दो यू कैन एक्सपीरियंस एन इनटैंजिबल एसेट, और क्योंकि हम इसको देख नहीं सकते इसीलिए इसकी वैल्यूएशन थोड़ी सी टिपिकल होती है. नेक्स्ट इज, it is an advantageous position due to which a business is able to earn higher profits without making extra efforts. आपका कंपटीटर और आप दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ एफर्ट्स करते हैं, बट क्यों एक की बिक्री ज्यादा होती है एक की कम? That is because of goodwill. So it is the extra benefit that you receive. Always remember, goodwill का मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट ही होता है, पर ये उसकी एक अधूरी डेफिनेशन होती है. नेक्स्ट इज, goodwill is the present value of expected future income that is in excess of normal return on investment. Well, जैसे कि मैंने कहा था, इससे पहले वाला पॉइंट गुडविल की आधी डेफिनेशन होती है, उसको पूरा करता है ये तीसरा पॉइंट, that it is the present value of expected future income. गुडविल सिर्फ आज का बेनिफिट नहीं होता है, गुडविल आने वाले 2, 3, 4 सालों का बेनिफिट होता है. इसलिए जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं उसे हम कुछ नंबर ऑफ ईयर्स से मल्टीप्लाई करते हैं टू नो दैट आने वाले कितने सालों तक हमें बेनिफिट मिलता रहे. हाउएवर, कुछ देर बाद मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इसको समझाऊंगा, एंड आई एम श्योर आपको ये बात तब याद आएगी कि सर ने कहा था दैट इट इज द फ्यूचर बेनिफिट. नेक्स्ट इज, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज अ सब्जेक्ट टू द वैल्यूअर. इट हैज वेरियस मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन. गुडविल निकालने के 7 से 8 मेथड्स हो सकते हैं, एंड आप कौन सा मेथड चूज करते हैं डिपेंड्स ऑन द वैल्यूअर और द बिजनेस. जैसा बिजनेस होता है उसको सूट करने वाले हम मेथड्स को अप्लाई करते हैं. नाउ टू हैव अ बेटर पिक्चर ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हम एक एग्जांपल लेंगे एक मार्केट का. एक मार्केट में बहुत सारी शॉप्स होती है और मेरे इस एग्जांपल में 4 शॉप्स हैं. जब मैं मार्केट कह रहा हूं तो मेरे कहने का मतलब ये है जहां पे सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस होता है. फॉर एग्जांपल, इट कैन बी अ क्लोथिंग मार्केट और इट कैन बी अ फूडिंग मार्केट, जहां पे सारी शॉप्स एक साथ काम कर रही हैं. तो मेरे ग्राफ के हिसाब से मेरे पास 4 शॉप्स हैं और उन शॉप्स का इनकम मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रखा है. साफ साफ दिख रहा है कुछ शॉप्स का प्रॉफिट ज्यादा है, किसी का कम है. तो लेट अस अंडरस्टैंड ऐसा क्यों होता है, और हर शॉप के बारे में हम समझते हैं कि वो इस बिजनेस में कितने टाइम से है. अगर मैं बात करूं शॉप नंबर डी की, तो उसका सबसे कम प्रॉफिट है 4 लाख रुपए का. अब हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि जब भी आप एक बिजनेस के अंदर एंटर करते हैं तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तो आप कमाते ही कमाते हैं, जिसको बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. कहने का मतलब ये है, हर बिजनेस का एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या एक नॉर्मल प्रॉफिट होता है जो वो इंसान कमाता ही कमाता है. तो शॉप नंबर डी को आए हुए बिजनेस में सिर्फ 1 साल हुआ है, जो कि एक फ्रेशर है बाकी कंपटीटर्स को लेते हुए, और वो अभी भी कम से कम 4 लाख रुपए तो कमा ही रहा है. तो हमें एक बात समझ में आनी चाहिए, जो प्रॉफिट आप बिजनेस में घुसते ही कमाते हैं उसको हम नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं. सो 4 लाख इज दी नॉर्मल प्रॉफिट जो हर बिजनेस कमाएगा शॉप में या बिजनेस में घुसते ही. उसके बाद देख पा रहे हैं कि अलग अलग बिजनेसेस का 4 लाख से थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रॉफिट है. अगर मैं बात करूं शॉप नंबर सी की, तो उसका एक्स्ट्रा प्रॉफिट है 3 लाख का, बी का एक्स्ट्रा प्रॉफिट है 5 लाख का, और ए का अलग एक्स्ट्रा प्रॉफिट है 8 लाख का. तो ये एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट है, ये जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है अबव योर नॉर्मल प्रॉफिट,
इसको भी हमने एक नाम दिया है विच इज सुपर प्रॉफिट। एज द नेम सजेस्ट, सुपर का मतलब होता है जो भी ऑर्डिनरी से ज्यादा होता है। तो 4 लाख से ऊपर जो भी आप पैसे कमाएंगे उसको हम सुपर प्रॉफिट बोलेंगे, या यूं कहें नॉर्मल प्रॉफिट से जो भी आप एक्सेस कमाते हैं दैट इज नोन एज योर सुपर प्रॉफिट। सो आप देख पा रहे हैं कि एक बिजनेस ने टोटलिटी में भी कुछ प्रॉफिट कमाया हुआ है, जो कि सबमिशन है नॉर्मल प्रॉफिट का और सुपर प्रॉफिट का। उस सबमिशन को बोलेंगे हम एवरेज और एक्चुअल प्रॉफिट, विच इज द टोटल प्रॉफिट दैट अ बिजनेस अर्न्स। तो हम लोगों ने इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से 3 बातें समझ ली हैं। 3 टाइप्स के प्रॉफिट होते हैं, एक तो होता है नॉर्मल प्रॉफिट, एक होता है सुपर प्रॉफिट एंड द अदर इज एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट। Now let us understand what are the various methods of valuation of goodwill. Goodwill निकालने के कितने methods actually में होते हैं। जैसे कि मैंने पहले बता रखा है 7 से 8 methods हो सकते हैं, बट हमारे CBSE के कोर्स के हिसाब से हमें सिर्फ 4 methods पढ़ने हैं, which are super profit method, average profit method, capitalization method, जिसके अंदर 2 methods आते हैं। One is capitalization of average profit method and the other is कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। एक और मेथड होता है विच इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट, उसको हम बाद में डिटेल डिस्कशन करेंगे। अगर आप मुझसे पूछें दैट डिफिकल्टी लेवल क्या है हर मेथड का, तो मैं कहूंगा सबसे ज्यादा आसान है एवरेज प्रॉफिट, उसके बाद कैपिटलाइजेशन एंड लास्ट में मुझे लगता है सुपर प्रॉफिट। इसीलिए हम सबसे पहले सुपर प्रॉफिट मेथड को उठाएंगे बिकॉज इट इज अ बिट टिपिकल, और उसको समझते हैं कि उसकी फॉर्मूले की फॉर्मेशन कैसे होती है। ध्यान रखना, जो मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया था उसके हिसाब से शॉप नंबर ए 4 लाख तो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही थी, उसके अलावा वो उसके ऊपर 8 लाख भी प्रॉफिट कमा रही थी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है शॉप नंबर ए का, तो आप कहेंगे 8 लाख रुपीस। हाउएवर, मैंने सेशन के शुरुआत में ही कहा था दैट गुडविल का मतलब होता है एक्स्ट्रा बेनिफिट, पर ये उसकी एक अधूरी इंफॉर्मेशन होती है। सो इफ आई से कि शॉप नंबर ए का एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है, आप कहेंगे 8 लाख रुपए, पर जब मैं पूछूंगा उसका गुडविल क्या है, तो गुडविल जो है वो बेनिफिट सिर्फ 1 साल का नहीं होता है, आने वाले कई सालों का होता है। अब ये आपको हमेशा क्वेश्चन में बताया जाएगा कि आने वाले कितने सालों तक वो गुडविल टिकी रहेगी। तो अगर मैं मान लेता हूं कि आप 8 लाख का सुपर प्रॉफिट आने वाले 3 सालों तक कमाते रहेंगे, इसका मतलब है आपकी गुडविल हो जाएगी 8 लाख इंटू 3 24 लाख। सो गुडविल वैल्यूड कैसे निकाली आपने देखा कि आपका बेनिफिट कितना है, और उस बेनिफिट को आपने देखा कि कितने सालों तक वो बेनिफिट चलता रहेगा, उससे आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। सो द फॉर्मूला फॉर गुडविल वैल्यूड अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड इज सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। अब नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज का मतलब क्या होता है? हालांकि मैंने बता दिया है दैट आने वाले कितने सालों तक वो बेनिफिट चलता रहेगा, पर उसके अलावा एक और कैच है, और वो कैच ये है कि अगर आप अपना बिजनेस को छोड़ दें, मतलब जिस हालत में वो है उसमें कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट्स ना डालें, कुछ कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ ना करें, एंड जैसा बिजनेस आपका चल रहा है वैसा ही चलने दें, कुछ उसमें इंप्रूवमेंट्स ना करें, तब आपको बेनिफिट कितने सालों तक मिलेगा, दैट इज नोन एज नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। मतलब कि अगर आप अपनी क्वालिटी पे ध्यान ना दें, कस्टमर सेटिस्फैक्शन ना करें, फिर भी अगर आपके पास एक्स्ट्रा बेनिफिट आ रहा है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कुछ सालों तक ही आएगा, 2 साल 3 साल 4 साल, उसी को हम कहते हैं नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। सो नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज का मतलब होता है years until which the super profit will flourish even if we stop providing quality services. Fine. हालांकि इस एग्जांपल को देख के लग रहा होगा कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कितना इजी है। All we want is super profit and number of years of purchase and we'll multiply both of them. But it is not that simple. You have to also figure out the normal profit, the average profit and then you find out the super profit. इसीलिए वापस से एक बार डिस्कशन करते हैं रिगार्डिंग नॉर्मल प्रॉफिट, average profit and super profit. Fine. So we'll talk about the 3 profits again: normal profit, average profit and super profit. Normal profit के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं that it is the profit that you earn when you enter the business for the first time. हर बिजनेस का एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है जो वो कमाता है बिजनेस के अंदर घुसते ही।
डिपेंडिंग ऑन कि उसने कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रखा है। ऑब्वियसली बात है, जितना आप चीनी डालेंगे उतना ही मीठा होगा। Therefore, the amount of capital invested has direct proportion with the rate of return. इसीलिए नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला बन के आता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट करा है, कितना इनिशियली लगा रखा है। नेक्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट। वेल, एवरेज प्रॉफिट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वो प्रॉफिट जो आप टोटलिटी में कमाते हैं। बट ऑब्वियसली बात है, एक बिजनेस को पता नहीं होता है कि वो हर साल कितना पैसा कमाएगी। आप कोई नौकरी तो कर नहीं रहे हैं दैट यू नो दैट एवरी ईयर यू आर गोइंग टू अर्न 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख रुपीस। इसीलिए बिजनेस अपने पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट को लेता है टू फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट दैट इट विल अर्न इन द फ्यूचर ईयर और इन द प्रेजेंट ईयर। देयरफॉर एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला बहुत ही ईजी है। जितने भी सालों का आपको प्रॉफिट दे रखा होगा, पिछले 3 सालों का, पिछले 4 सालों का, उनको ऐड करो और उसको उतने ही नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर दो। Therefore, formula for average profit is profit of last years upon number of years, and you will get the average profit that you earn each year. और अगला है सुपर प्रॉफिट। जैसे कि मैं बता चुका हूं, सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है दैट एक्सेस बेनिफिट, और उसका फॉर्मूला बहुत ही इजी है। हमें पता है दैट एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू द समेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। तो उसी फॉर्मूले से हम लोगों ने सुपर प्रॉफिट को निकाला है, विच इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हाउएवर, कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपको हमेशा नहीं दी होगी, और उसको निकालने के भी 2 या 3 फॉर्मूलेज होते हैं, वो भी मैंने बता रखे हैं, विच आर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लायबिलिटीज और फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एसेट्स। अगर आपको बैलेंस शीट दे रखी है तो आप लायबिलिटी एसेट दोनों साइड से ही अपनी कैपिटल इन्वेस्टेड निकाल सकते हैं। फॉर्मूला मैं यहाँ पे दे चुका हूं, बट इसका इन डेप्थ एनालिसिस हम करेंगे जब ये एक्चुअली में क्वेश्चन में इम्प्लाई होगा। तो हम लोगों ने अभी तक का काफी बातें कर ली हैं रिगार्डिंग व्हाट इज सुपर प्रॉफिट और गुडविल वैल्यूड हम कैसे निकालेंगे विद सुपर प्रॉफिट मेथड। सो लेट्स जंप ऑन टू अ क्वेश्चन एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उस नॉलेज को हम इस क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करें। सो यू कैन सी अ क्वेश्चन के हिसाब से A firm earned net profit during the last 3 years. पिछले 3 सालों का आपको प्रॉफिट दे रखा है, which is 18,000, 20,000 and 22,000. Capital invested of the firm is 60,000. It is very good. हमें capital invested already दे रखी है। Normal rate of return है हमारा 10%. इसका मतलब है जितना भी आप पैसा लगाते हैं उसका 10% आप लोग कमा लेते हैं एज ए नेट प्रॉफिट। Calculate value of goodwill on the basis of 3 years purchase। ध्यान रखना, ऊपर के 3 साल और नीचे के 3 सालों में फर्क है। ऊपर के 3 साल बता रहे हैं कि आपका पिछले 3 सालों में क्या प्रॉफिट रहा था, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज बता रहा है कि आपका अगले 3 सालों में बेनिफिट क्या मिलने वाला है। सो नेवर एवर गेट कंफ्यूज बिटवीन नंबर ऑफ ईयर्स एंड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों ही 3 है, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। सो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालने के लिए हमें 3 प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट है, योर एवरेज प्रॉफिट, योर नॉर्मल प्रॉफिट एंड लास्टली योर सुपर प्रॉफिट। तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, विच इज समेशन ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में 3 साल दे रखे हैं तो इन तीनों को हम ऐड करेंगे और उसी को डिवाइड बाय 3 करेंगे। सो 18,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000 डिवाइडेड बाय 3 गिव्स अस एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 20,000। नाउ लेट्स फाइंड आउट योर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला भी बहुत ही इजी है, which is capital employed into rate upon 100. Luckily, we are given the capital employed of 60,000. Therefore, normal profit is 60,000 into 10 by 100, which is 6,000. Now we have your average profit and your normal profit, and you all know the formula for super profit, which is average profit minus normal profit. Therefore, super profit आ गया हमारे पास 20,000 minus 6,000, 14,000. बट यहीं पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता है। सुपर प्रॉफिट या एक्सेस बेनिफिट आपके पास 14,000 का है, पर ये आने वाले कितने सालों तक रहेगा, उसको निकालने के लिए हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फ्रॉम नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, विच इज ऑल्सो गिवन 3 years. Therefore, your goodwill valued is super profit into number of years of purchase, 14,000 into 3, which is 42,000. So ये था एक बहुत ही बेसिक बेबी क्वेश्चन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ऑल्दो बोर्ड्स एग्जामिनेशन में डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा आता है, एंड हम वहां तक भी पहुंचेंगे विद द हेल्प ऑफ द सीरीज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल।
सो इसीलिए स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल एंड आई विल ऑल्सो गिव सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन द डिस्क्रिप्शन। वो खोलिए, गूगल ड्राइव में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है, सो दैट आई कैन वेरीफाई दैट योर आंसर इज राइट और रॉन्ग। सो दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड do like and subscribe our channel.